Hello बच्चों, let's see this question. This question says a small ball thrown an initial velocity v naught at an angle alpha to the horizontal strikes a vertical wall moving towards it at a horizontal velocity v and is bound to the point from which it was thrown. Determine time t from the beginning of the motion to the moment of impact, neglecting friction losses. तो देखिए आपके पास ये सिंपल बोलते प्रोजेक्टाइल और कोलिजन से बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखते हैं यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ देखिए आपको जो फ्रिक्शन लॉस है जीरो मान रखा है, इसका मतलब जो कोलिजन होगा कौन सा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, कि कहीं पर भी एनर्जी का लॉस नहीं है आपके पास, इलास्टिक कोलिजन। और कंडीशन देखिए कि आपको दे रखा है कि बॉल है एक जो वी नोट से प्रोजेक्ट की करेगी अल्फा एंगल पर, और आपके पास आगे की तरफ एक वाल है जो वी वेलोसिटी से बॉल की ओर मूव कर रही है। तो इधर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी नोट कोस अल्फा, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा वी नोट साइन अल्फा। तो जैसे ही रिलीज होगी तो ये बॉल के अगर प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी और इस दीवार के साथ टकराएगी कहीं ना कहीं, तो सपोज करिए इस प्रकार से टकराएगी, और टकराने के बाद इधर वेलोसिटी होगी मान लेते हैं इसका u, और इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा आपके पास। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है आपके पास, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपका वी नॉट कोस अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि अंडर ग्रेविटी है आपके पास, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी। और वर्टिकल में आपके पास कोई वेलोसिटी वेरिएशन आता है नहीं कोलिजन के कारण। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, सिंपल बात करें कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, अगर मान लीजिए दीवार नहीं होती तो टाइम ऑफ फ्लाइट सपोज करें t1 कहें, तो ये होता है 2v0 साइन अल्फा बाई जी। और अगर ये दीवार नहीं होती तो यही टाइम पीरियड होता है आपके पास किसके लिए, इसके मोशन के लिए। और कैसे वर्टिकल कंपोनेंट में आपके पास वेलोसिटी का कोई वेरिएशन नहीं आता, इसका मतलब तो कोलिजन के बाद जब ये वापस टकराने के बाद वापस क्या होती है, उसी पॉइंट पर इम्पैक्ट करती है जहाँ से ये आ रही है। तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम प्लस यहाँ से यहाँ आने का टाइम फिक्स है कि किसके बराबर आएगा, t1 के बराबर आएगा, क्योंकि आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो देखिए अपने को तो बताना है यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताना है कि कितना होगा, कौन सा टाइम पूछा आपसे, टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मोशन टू द इम्पैक्ट, यहाँ तक इम्पैक्ट तक। तो सपोज कर इस टाइम को अपन क्या बोल देते हैं, टी कह देते हैं, कि मोशन के स्टार्ट होने से इम्पैक्ट का टाइम कितना है, टी। तो यहाँ पर टी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लॉस नहीं है, वी नॉट कोस अल्फा, और आपकी वाल है वो भी मूव करिए वी वेलोसिटी से। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इसका यहाँ से यहाँ का टाइम टी माना, तो इस वाले पाथ के लिए आपका टाइम कितना बचेगा, t1 माइनस टी बचेगा। तो दोनों में एक चीज कॉमन हो गया आपका, जितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाले का यानी कि एसेंट के टाइम होगा, एसेंट का मतलब जब यहाँ से दीवार पे टकरा रहा है उतनी डिस्टेंस क्या होगा, डिसेंट है, यानी कि टकराने के बाद वापस उसी पॉइंट पर आएगा। तो मानते हैं डिस्टेंस आपके पास x है, तो इस x की वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन, आपका वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट कोस अल्फा, और टाइम क्या माना अपन ने, टी माना है। उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं, अब देख कोलिजन के बाद के देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सपोज करिए टकराने के बाद वेलोसिटी होगी इसकी v1। तो इस v1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, तो यहाँ पे देखिए अपन कैसे लिखते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये होता है सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोच वेलोसिटी। तो आपके पास जो सेपरेशन वेलोसिटी यानी कि जिसको अपन ने क्या v1 माना है, और अभी वाला आपके पास v से जा रही है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल है v1 माइनस वी अपॉन अप्रोच। अप्रोच में देखें तो वी नॉट कोस अल्फा, और जो वाल है आपके पास वो भी v स्पीड से इधर आ रही है आपके पास, तो अप्रोच वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस वी नॉट कोस अल्फा, और e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा आपके पास किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो v1 की वैल्यू हो जाएगी सिंपल आपके 2v प्लस वी नॉट कोस अल्फा। तो ये स्पीड होगी कोलिजन के बाद, और डिस्टेंस अभी भी कितनी चलनी है, x चलनी है। तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू फिर से क्या ले सकते हैं अपन यहाँ पर, जो आपका x होगा वो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2v प्लस वी नॉट कोस अल्फा वेलोसिटी इंटू टाइम, और टाइम कितना आपके पास यहाँ पर t1 माइनस टी, t1 माइनस टी। तो ये भी x है आपके पास, और इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 2, और पुरानी को बोल देते अपन इक्वेशन नंबर 1। तो इन दोनों को इक्वेट करें अपन तो क्या मिलेगा आपके पास, करें आपके पास, तो इधर क्या था, वी नॉट कोस अल्फा इंटू टी बराबर 2v प्लस वी नॉट कोस अल्फा इंटू t1 माइनस टी। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए यहाँ पर, यहाँ से जो इम्पैक्ट होता है, और जब ये आपके पास यहाँ से प्रोजेक्टर मोशन स्टार्ट होता है और जहाँ पर इम्पैक्ट होता है नहीं, टी की वैल्यू चाहिए अपने को।
तो टी की वैल्यू, और इसको फर्दर देखिए, आपको वैल्यू चाहिए टी की, तो टी वाली टर्म्स को इस ले, ये माइनस का है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये वी नॉट कोस अल्फा प्लस 2v प्लस वी नॉट कोस अल्फा इंटू टी, ये आपका कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास, वी नॉट कोस अल्फा प्लस 2v इंटू टी वन, और टी वन की वैल्यू क्या होगा, 2v नॉट साइन अल्फा अपॉन जी। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा वी नॉट कोस अल्फा, वी नॉट कोस अल्फा, तो 2v नॉट कोस अल्फा 2v, और ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और जी इधर मल्टीप्लाई में, तो जी टी की वैल्यू आ जाएगी सिंपल आपके पास, वी नॉट कोस अल्फा प्लस 2v इंटू वी नॉट साइन अल्फा डिवाइड बाई जी इंटू वी प्लस वी नॉट कोस अल्फा। तो ये अपना हो गया टाइम पीरियड। सो दिस ओवर फाइनल आंसर, और यही पूछा था आपसे कि टाइम ऑफ बताना है कहाँ से कहाँ तक, प्रोजेक्शन से इम्पैक्ट तक, इम्पैक्ट का टाइम। तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, टी इक्वल टू 2v प्लस वी नॉट कोस अल्फा इंटू वी नॉट साइन अल्फा डिवाइड बाई जी वी प्लस वी नॉट कोस अल्फा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।